संगच्छध्वं संवदध्वं शंभो मनासि जानतां देव भाग्यम यथा पूर्वे संजनाना उपासते समानीव आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु ओ मनो यथा वह सुसहासति। ऋषियों ने करीब 15,000 साल पहले इन ऋचाओं के माध्यम से पृथ्वी के वासियों को एक समाज बनाने का आह्वान किया था जहां किसी का शोषण न हो। लेकिन आज तक हम पृथ्वीवासी ऐसे समाज की रचना न कर पाए। नवयुग चैनल के माध्यम से ऐसे ही समाज की रचना के लिए मैं आशा की गीत लाया हूँ। हमारे गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा बताए गए सिद्धांतों के आधार पर ज्वलंत मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा ताकि हम अपने ऋषियों के द्वारा कल्पना किए गए समाज की। आज का विषय है प्रेत योनि। यह एक प्रकार का निगेटिव माइक्रोबाइटा है। पिछली चर्चा में हम लोगों ने देव योनियों, जो कि एक प्रकार की पॉजिटिव माइक्रोबाइटा है, उसकी चर्चा की। ये देव योनियाँ व्यक्ति के प्रोग्रेस में सहायक होते हैं। आज हम चर्चा करेंगे प्रेत योनियों की, जो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, उसकी प्रगति में बाधक होते हैं। लेकिन एक बात ये आप समझ लीजिए, ये कोई भूत प्रेत नहीं है। जैसा कि पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है, ये किसी को फिजिकल हानि नहीं पहुंचा सकते। जब ऐसे लोग जिनमें काफ़ी डिमेरिट होते हैं, ज़िंदगी भर वे समाज के मनुष्यों के खिलाफ ही कार्य करते हैं, जब वे शरीर छोड़ते हैं तो वे प्रेत योनियों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मृत्यु लोक से काफ़ी अट्रैक्शन रहता है। ऑल्दो दे हैव गॉट ल्यूमिनस बॉडी, वो जो 3 तत्वों से का बॉडी है, लेकिन चूंकि उनका अट्रैक्शन इधर ज़्यादा रहता है तो वो यहाँ भी आसपास मंडराते रहते हैं, लेकिन वो अपने को प्रकट नहीं कर पाएंगे, जैसा कि पहले हम लोगों ने चर्चा की है, क्योंकि उनके पास ऐसे जो प्रकट होने के लिए इंद्रिय नहीं है। ये प्रेत योनि के प्रकार हैं दुर्मुख, कबंध, मध्य कपाल, महाकपाल, ब्रह्म पिशाच, आकाशी प्रेत और पिशाच। अब दुर्मुख प्रेत योनि वो क्या है? पहला जो है, वे ये लोग हैं जो अपने अज्ञानता और कुछ अन्य कारणों से जिंदगी भर लोगों को मानसिक क्लेश देते हैं। मृत्यु के बाद भी ये लोगों को मानसिक तकलीफ की प्रेरणा देते रहते हैं। कबंध, कुछ लोग ह्यूमिलिएशन, मानसिक डिस्टॉर्शन, फ्रस्ट्रेशन और एक्सेसिव अटैचमेंट, किसी भी भौतिक चीज़ से उन्हें अटैचमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। राग जिसको कहते हैं, क्रोध, लोभ, ईर्षा आदि के कारण आत्महत्या करते हैं। वो मृत्यु के बाद कबंध योनि को प्राप्त करते हैं। जब कोई व्यक्ति मानसिक डिरेंजमेंट के कारण परेशान हो जाता है और अगर कबंध योनि प्राप्त प्रेत योनि निगेटिव माइक्रोबाइटा से संपर्क में आ जाता है, अगर उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाए कि जब मानसिक डिरेंजमेंट में वो परेशान हो और ऐसे प्रेत योनि आसपास हो, तो उसे मानसिक प्रेरणा ये देते हैं कि तुम आत्महत्या कर लो, तो वो मानसिक दबाव उनमें रहता है कि आत्महत्या करने की। अब तीसरा मध्य कपाल, कुछ लोग मानसिक स्तर पर अस्थिर होते हैं। सुबह कुछ और बोलेंगे, दोपहर कुछ और बोलेंगे, फिर शाम को कुछ और बोलेंगे। इस तरह अपनी मानसिक अस्थिरता से वे खुद तो परेशान होते ही हैं और वो दूसरे लोगों को भी परेशान करते हैं और संकट में डालते हैं। ये मृत्यु के बाद मध्य कपाल कहलाते हैं। महाकपाल, जो लोग अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, जो विद्या माया के नाम पर अविद्या माया की प्रैक्टिस करते हैं, जिन्हें दूसरों को हानि पहुंचाने में आनंद आता है, वे महाकपाल की श्रेणी में आते हैं। विद्या माया के नाम पर अविद्या माया क्या, वो जो साधना कर रहे हैं वो विद्या माया की कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखाते हैं कि हम विद्या माया की साधना कर रहे हैं। वो उससे प्राप्त शक्तियों से कुछ ऐसा चीज़ दिखाएंगे कि भाई हम आपको भगवान का दर्शन करा देंगे। तो इस तरह के जो लोग हैं वो महाकपाल की श्रेणी में आते हैं। फिर इसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इनोसेंट लोगों को मारने के लिए घातक हथियार आदि बनाने के लिए में लगे रहते हैं, जैसे हिटलर आदि, मास डिस्ट्रक्शन, काफ़ी लोगों को उन्होंने हत्या करवाई थी, वे भी महाकपाल ही बनते हैं। महाकपाल बनकर भी
वे ऐसे लोगों को ही प्रेरित करते रहे जो इस तरह के कार्य में लिप्त हैं। अब ब्रह्म पिशाच या इन्हें ब्रह्म दैत्य भी कहा जाता है। ऐसे इंटेलेक्चुअल जो अपनी बुद्धिमत्ता को कंस्ट्रक्टिव पर्पस में नहीं लगाकर दूसरे के इंटेलेक्ट को सप्रेस करने में लगाते हैं, और जो उन लोगों में जो साधारण जन हैं जिसके इंटेलेक्चुअल को सप्रेस करने में लगे हैं, एक इन्फिनिटी कम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं। इस श्रेणी में आते हैं ब्रह्म पिशाच और ब्रह्म दैत्य। अब इसके बाद जो नेक्स्ट श्रेणी है वो क्या है? आकाशी प्रेत। कुछ लोग अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए हर वक्त डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में लगे रहते हैं, वे उस लायक हो या ना हो। ऐसे लोग अपनी महत्वाकांक्षा करने के लिए, महत्वाकांक्षा की पूर्ति करने के लिए जघन्य अपराध तक करते हैं। अब आज हम राजनीतिक परिदृश्य में अगर देखें तो पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर जो अयोग्य लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि हम देश में शासन करें, चाहे उनकी योग्यता हो नहीं हो, और इसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो ऐसे ही लोग मृत्यु के बाद आकाशी प्रेत बनते हैं। अब पिशाच, ऐसे लोग जो हर चीज़ को बिना सोचे समझे अपने इंजॉयमेंट की वस्तु मानते हैं, जबकि वह चीज़ उस लायक हो न हो। अब जैसे आप एक छोटी लड़की जो 4-5 साल की हो, 6 साल की हो, 10 साल की हो, अगर उसे अपनी शारीरिक भूख का आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये जघन्य अपराध हुआ, ये पिशाच बनते हैं। ऐसे ही लोग पिशाच की श्रेणी में आते हैं। तो ये 7 प्रकार की जो प्रेत योनियाँ हम लोगों ने डिस्कस की, ये निगेटिव चर्चा की, ये निगेटिव माइक्रोबाइटा के प्रकार है। ये एक बार फिर समझ लीजिए, ये आपको कोई फिजिकल हानि नहीं पहुंचाते। इसको इस तरह समझिए, आपने किसी को हानि करने की सोची, हानि पहुंचाने की सोची, किसी भी कारण से हो, दुश्मनी से हो या ऐसे ही आपका चिंतन हो, किसी के बारे में बुरा सोचा, तो कभी कभी लगता है अरे ऐसा नहीं सोचना चाहिए और नहीं करना चाहिए, और कभी कभी वही बुरी सोच और एग्रीवेट हो जाता है और हम ऐसे चीज़ों को कर बैठते हैं। यही पॉजिटिव और निगेटिव माइक्रोबाइटा का अंतर होता है। अगर हमारे बुरा सोचने के वक्त हमारे आसपास पॉजिटिव माइक्रोबाइटा की उपस्थिति हो तो उसकी प्रेरणा से हम बुरा काम नहीं करते हैं और हम बच जाते हैं। और अगर हमारे आसपास निगेटिव माइक्रोबाइटा, जिसकी कि हमने अभी चर्चा की 7 प्रकार की, अगर वे खुदा न खास्ते प्रेजेंट रहें तो उसकी प्रेरणा से हम उस कृत्य को अंजाम दे दें।